मुरादाबाद के मोहल्ला लाकड़ीवाला निवासी मुस्लिम लीग सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जफर इकबाल हुए मीडिया के रूबरू। उन्होंने सरकार और विपक्ष की राजनीति का किया जिक्र। क्या कहा जफर इकबाल ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कि आपने खाड़ी के देशों का, मुल्कों का दौरा किया है, यूरोप के मुल्कों ममालिक का दौरा किया है और भारत के कोने कोने पे गए क्योंकि सियासी सूझबूझ रखते हैं, सियासी मामला है आपका। क्या कहना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री और अपोजिशन राहुल गांधी के बारे में? बात दरअसल ये है कि अपोजिशन भी सवाल कर रहा है और ये यकीनी बात है कि इससे पूरा मुल्क हैरान है कि भारत के प्रधानमंत्री संसद में क्यों गैर हाजिर रहते हैं और अपोजिशन के सवालों से, खास तौर से राहुल गांधी के सवालों से क्यों बचते हैं। इससे हमारे प्रधानमंत्री का पता चलता है कि हमारे कुछ तो है जिसका झोल है और प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपनी मॉरल जो करेज है, जो मॉरल करेज, जिसको मैं क्या कहूँ, एक बहुत साहस के साथ अपोजिशन के सवालों का जवाब देना चाहिए और देश को और अपोजिशन को मुतमईन करना चाहिए। गैर हाजिर रहने से तो और गलतफहमियां पैदा होंगी कि पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री क्यों डर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि अकेला मोदी सब पे भारी, तो अब तो हमें ऐसा लग रहा कि अकेला राहुल सब पे भारी। राहुल गांधी का वजन प्रधानमंत्री ने और बढ़ा दिया। तो अब यही सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहादुरी के साथ, बहुत वजाहत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ वजाहत करनी चाहिए, अपोजिशन के और राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए, जिसमें देश में गुमराही पैदा ना हो और देश तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। कोई कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री बुज़दिल है, कोई कह रहा है हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कायर है। ये इस तरह की बातें हो रही हैं प्रधानमंत्री की शान में, सही नहीं है। ये प्रधानमंत्री को बहुत बहादुरी के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ अपोजिशन को और देश को मुतमईन करना चाहिए कि भाई क्या मसला है, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए राहुल गांधी के। अब राहुल गांधी ये सवाल करते फिर रहे हैं कि भाई ट्रेड डील जो की अमेरिका से, वो डर के की और ट्रम्प के खौफ से और डर के प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील की क्योंकि प्रधानमंत्री को खतरा है कि एप्स्टीन फाइल में जो का नाम आया है उससे कहीं उनकी और बदनामी रुसवाई ना हो। तो अब तो अव्वल तो सवाल यह है कि जेफरी एप्स्टीन के फाइल में हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्यों आया और आपके जो है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने क्यों मुलाकात की एप्स्टीन से। और अनिल अंबानी का एक ईमेल भी मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत की लीडरशिप को आपकी मदद की जरूरत है। तो एप्स्टीन की क्या मदद लेना चाहते थे अनिल अंबानी भारत की लीडरशिप यानी नरेंद्र मोदी जी के लिए? तो ये सारी बातें शक व शुबहात पैदा करती हैं। एप्स्टीन जैसा गंदा और दरिंदा सिफत इंसान, उससे ताल्लुक क्या मानी है? ऐसे आदमी से ताल्लुक रखने का क्या सवाल है और क्यों है? इसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री को देना चाहिए। इसमें भागना नहीं चाहिए, देना चाहिए। सब बात के भाई किन हालात में एप्स्टीन से बात हुई या ये हमारे ये जो है ये हरदीप सिंह पुरी ने बात की और अनिल अंबानी ने क्यों फोन किया एप्स्टीन को कि आपको भारत की लीडरशिप की जरूरत, आपकी हेल्प की जरूरत है। तो किस तरह की आप हेल्प लेना चाहते थे? ये देश नहीं समझ पा रहा है इसको। एप्स्टीन ऐसा गंदा आदमी, उसको सजा याफ्ता हो गई, वो मर भी गया, जिसके और सारे लोगों ने जिन का उसने तबसरा किया वो इस्तीफा दे चुके हैं, तमाम मुल्कों में इस्तीफे दे दिए। तो हमारे प्रधानमंत्री इस बात का बहादुरी के साथ जवाब दें कि भाई अब डर गए हैं, सब लोग ये समझ रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ गया, मोदी जी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है, इसको सफाई से जवाब दें ताकि देश में जो गलतफहमी है वो दूर हो, पैदा हो और अपोजिशन तो और हावी हो गया ये कह के। और जैसे कि अभी ये ट्रेड डील हुई अमेरिका की, तो सब देश से भी समझ रहा है, अपोजिशन समझ रहा है कि प्रधानमंत्री ने डर के ट्रेड डील की है
कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल खोल के मेरा मुझे रुस्वा ना कर दे। तो ऐसे हालात क्यों बने? भारत का प्रधानमंत्री एक बड़ा देश का प्रधानमंत्री होता है। अब हम यहाँ पर इंदिरा गांधी को ले लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को ले लीजिए, या आपके लाल बहादुर शास्त्री को ले लीजिए, ये बड़े अच्छे और बड़े किरदार के प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के। तो अब ये इस तरह की जो झोल है, उन्होंने जवाब दिए हैं, अपोजिशन के तमाम सवालों का जवाब दिया है तमाम प्रधानमंत्रियों ने। राजीव गांधी भी जवाब देते थे। तो हमारी प्रधानमंत्री ने मुंह छुपाया, पार्लियामेंट में उससे गायब रहे और क्या कहते हैं सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो इससे तरह तरह की गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, इससे धूमिल हो रही है हमारे प्रधानमंत्री की जो इमेज है। बहुत सफाई से जवाब देना चाहिए कि ट्रेड डील क्यों की, क्या मजबूरियां थी। और तीसरे नंबर पे ये भी है, प्रधानमंत्री को ये भी डर है कि भाई ये जो था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें बड़ी बड़ी डीलें हाँकी हमारे रक्षा मंत्री ने भी, और हमारे क्या कहते हैं जितने भी थे लोग, जितने मंत्री थे, वो सब बड़ी बड़ी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और जहां अब संजय सिंह का, तो ये संजय सिंह हैं, आपके पृथ्वीराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने 16 दिसंबर को जो पूना में बयान दिया है, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी जो वायुसेना थी वो आधा घंटे में जवाब दे रही थी, वो ग्राउंड कर दिया गया था। पृथ्वीराज सिंह चौहान जो साबिक वजीर आला हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने बयान दिया 16 दिसंबर 2025 को पूना में। देश ने हमारे क्या कहते हैं आधा घंटे में हमारी एयरफोर्स को क्या उसने 6 प्लेन हमारे गिरा दिए थे, फाइटर प्लेन, और जिससे उसको हमारी सरकार को अंदेशा पैदा हो गया, एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया था और हवाई हमले के लिए मना कर दिया था। तो सारी बातें ऐसी है। अब जब हमारी, हालांकि इससे पहले भी सीडीएस हमारे अनिल चौहान सिंगापुर में इशारा दे चुके थे कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपके ये जो है सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने साफ कह दिया था, सिंह चौहान ने तो वो सारी बातें पेश कर दी कि हम क्या कहते हैं। अच्छा, इनसे बढ़कर सबसे बड़ी बात ये है, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड डिस्कवरी रिपोर्ट कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसने साफ कहा है कि हमने जंग बंद कराई, हमने जंग बंद कराई। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की बेइज्जती हो रही है। इस पर भी हम कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाते हमारे प्रधानमंत्री। क्यों? साफ है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो हमारे संग प्रधानमंत्री की ये राजनीति नहीं कि आखिर क्या चाहते हैं, इस तरह अपनी पोजीशन को क्यों कमजोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री। सफाई से जवाब दें, इन तमाम बातों का जवाब दें, वजाहत करें। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि साफ सच्चाई जो होती है वो जीतती है। और देखिए सुनिए, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई होती है, बनावट ही होती है। तो इस तरह से तो खामखा देश को गुमराह किया जा रहा है, लोग तरह तरह की गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। प्रधानमंत्री को बहुत सफाई के साथ इन तमाम बातों का जवाब वजाहत के साथ उनको देना चाहिए। यही हमारी उत्तर दरखास्त है।